सोनभद्र के गुप्तकाशी शिवद्वार धाम में सावन के पहले सोमवार पर 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान उमा महेश्वर का जलाभिषेक किया। 5,000 से ज्यादा कांवड़िए भी पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हर हर महादेव के जय घोष से पूरा धाम गूंज उठा। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बच्चों से बातचीत की और बेहतर देखभाल व परिजनों से मिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को जल्द ही नए बाल गृह में स्थानांतरित किया जाएगा। बाल गृह का एक औचक निरीक्षण किया गया है मुख्य विकास अधिकारी के साथ में, और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का उद्देश्य 50 यहाँ पर बालक आवासित पाए गए हैं। सभी बालकों से बात की गई है, किसी के द्वारा कोई समस्या शिकायत नहीं बताई गई है, और शासन की जो गाइडलाइंस है प्रोबेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो रन किया जा रहा है उसमें गाइडलाइंस के अनुसार रन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसको देखा गया। और सभी यहाँ पे ये भी बताया गया कि समय समय पे इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, भोजन इत्यादि में भी कोई कठिनाई नहीं है, पेयजल वगैरह की कोई कठिनाई नहीं है। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश पंकज साह घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से लूट के सोने चांदी के आभूषण, अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना बभनी क्षेत्र में 18 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी थे कुलदीप जी, एक सर्राफ हैं और छत्तीसगढ़ जा करके वहाँ पे साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं। उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि कुछ अज्ञात बाइक सवार आए, उनके ऊपर बट से हमला किया सर पर, और उनका जो आभूषण है जो वो ले गए थे साप्ताहिक बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य में लगाने के लिए, उसको लूट के भाग गए हैं। साथ ही साथ लगभग 40,000 रुपये जो लुटेरे हैं वो भी लेकर के भाग गए। मथुरा में डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हुए अलीगढ़ और हाथरस बॉर्डर तक कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज प्रथम सोमवार है। मुख्य मंदिरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। जो कांवड़ियों के मूवमेंट के मार्ग हैं उसका मेरे और डीएम साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सभी विभाग के लोग भी साथ में मौजूद हैं। पेड़ों की छटाई, आसपास की साफ सफाई, जो शिविर लगे हैं उन पर पर्याप्त व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट, हॉस्पिटल्स में रूम्स आरक्षित करना और साथ ही साथ एम्बुलेंस का कांवड़ मार्ग पे प्लेसमेंट करना, इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोबाइल छिनैती करने वाले शातिर बदमाश प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। जनपद कौशाम्बी के थाना पिपरी के अंतर्गत आज दिनांक 3/4 अगस्त 2026 की रात को थाना प्रभारी पिपरी के द्वारा रूटीन चेकिंग एवं नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि रतगहा चायल मार्ग पर एक अज्ञात बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति तेजी से भाग रहे हैं। उक्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपरी के द्वारा थाना प्रभारी चरवा को सूचना प्रदान करते हुए मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचते ही उक्त संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस से गिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में खेत पर टहलने गए किसान मुकेश सोलंकी की अज्ञात कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, चोला थाना क्षेत्र का दाऊदपुर गांव है, जहां पे मुकेश की
हत्या की सूचना हमें मिली थी, सबसे पहले 112 को हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे जितने भी थे आए। अभी जब जानकारी मिली, उन मृतक का नाम मुकेश है, जिनको फायर आर्म्स की चोटें लगी हैं। यहाँ पे मौके पर एक जो विवाद की जानकारी इनके बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा दी जा रही थी, उसके मुताबिक एक ग्राम समाज की ज़मीन है जिसपे कि मरघट बन रहा था और उसकी मैं देख रहा हूँ कच्ची ईंटें और मिट्टी पड़ी हुई है सर काफ़ी। उस निर्माण के दौरान ही बता रहे हैं कुछ ज़मीन ग्राम समाज करके की ज़मीनें आ रही थी दूसरे पक्ष के हिस्से में भी। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चेन स्नैचिंग का आरोपी आदिल घायल होकर गिरफ्तार हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और बाइक बरामद हुई, जबकि फरार साथी इमरान को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। देर रात्रि को थाना खुर्जा देहात पुलिस की 2 गिरफ्तारशुदा अपराधियों के साथ अवैध असले की रिकवरी के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 1 अगस्त 2026 को थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें सीसीटीवी, सर्विलांस एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर थाना खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों इमरान और आदिल, दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था तथा इनके कब्जे से छीनी हुई चेन भी बरामद की गई थी। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई मारपीट में घायल धर्मपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कराया गया। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के जीगोलाल खेड़ा गांव में बारिश के दौरान एचटी लाइन के खंभे पर आकाशीय बिजली गिर गई। तेज धमाके के साथ हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र स्थित तकिया चौराहे पर चोरों ने 5 ज्वेलर्स की दुकानों के शटर काटकर लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। करीब 2 किलो जेवर चोरी होने की आशंका है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें बदमाश असलहों से लैस नजर आ रहे हैं। हाँ, चोरी हुई है सर। कितना गया है आपको? अरे डेढ़ किलो चांदी गया है, 5 ग्राम सोना। 1.5 किलो चांदी, 5 ग्राम सोना।